तो जिस पार्टी की कब्र खुद चुकी हो और कब्र खोदने वाले स्वयं उसके युवराज हों, उसे दूसरे की कब्र खोदने की आवश्यकता नहीं। प्रयास किया तो जो जिन लोगों ने खुद वोट चोरी करके सत्ता को हासिल करने की कोशिश की है, आज वो दूसरे पार्टियों पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो जनता सभी चीजों का जवाब देती है और उनको दे चुकी है। पार्टी के प्रति वो जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि वो प्रमाण दें और सिर्फ रैलियां ना करें, वो चुनाव आयोग के समक्ष जो भी उनके सबूत हैं, गवाह हैं, उनको प्रस्तुत करें। इसका विरोध वो कर रहे हैं, तो जो लोग सनातन का विरोध करेंगे, वो उनकी अपेक्षा ये होगी कि लोग वोट दे करके उनको जिता दें। तो ये कदापि संभव नहीं कि कब्रें खुद रही हैं बिहार जैसे राज्यों में, बंगाल में भी उनकी कब्र खुदेगी और बिहार में तो जीत कर हमने एक झांकी दिखाई है और असली फतह हमारी बंगाल में बाकी है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। ये बोल हमारे नहीं, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के हैं जो वोट छोड़ गद्दी छोड़ के दौरान ये नारे लगा रहे थे। बात करेंगे, बातचीत के लिए हमारे साथ भाजपा से प्रदेश प्रवक्ता प्रीति शेखर मैम मौजूद है। कल कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने ये नारे लगाए हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। क्या बोले? देखिए, मोदी जी को कब्र में डालने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना हश्र बिहार चुनाव में देख लिया है। लोकसभा चुनाव में भी जो परिणाम आया था, उन्हें अब वहां से उठने में काफी वक्त लगेगा। तो जिस पार्टी की कब्र खुद चुकी हो और कब्र खोदने वाले स्वयं उसके युवराज हों, उसे दूसरे की कब्र खोदने की आवश्यकता नहीं। और देखिए, कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं, उनका ये स्वभाव और विचार ही बन गया है कि उनके मंच से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति, हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रति गालियां दी जाएं। बिहार चुनाव में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रत्याशी के मंच से हमारे नेताओं को गाली दी गई, प्रधानमंत्री जी को मां लगाकर गाली दी गई और आज जाकर फिर से उनको गाली दी जा रही है। तो देखिए, गालियों का जवाब जनता ने दे दिया है और चाहे वो जितना भी ढिंढोरा पीट लें और ये गलत सी गुफा छोड़ने की कोशिश करें, वोट चोर गद्दी छोड़, लेकिन भारतीय लोकतंत्र में इंदिरा गांधी जी को जब चुनाव में धांधली के आरोप में उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया गया, तो उसी पार्टी ने वोट चोरी करके सत्ता के रास्ते में आगे जाने का प्रयास किया। तो जिन लोगों ने खुद वोट चोरी करके सत्ता को हासिल करने की कोशिश की है, आज वो दूसरे पार्टियों पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो जनता सभी चीजों का जवाब देती है और उनको दे चुकी है। उन्होंने भाजपा को कहा है कि बीजेपी के डीएनए में ही चोरी है। अब बताएं ना कि इंदिरा गांधी जी वोट चोरी के आरोप में, धांधली के आरोप में गई थी, वो किस पार्टी की नेत्री थी? और झारखंड में जो वोट खरीदी का खेल हुआ था, वो इंडिया अलायंस के दल से संबंध रखते थे कि नहीं? और भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि वो प्रमाण दें और सिर्फ रैलियां ना करें, वो चुनाव आयोग के समक्ष जो भी उनके सबूत हैं, गवाह हैं, उनको प्रस्तुत करें। और मैं तो बिल्कुल दावे के साथ कहती हूँ कि यदि जब से इस देश में ईवीएम से वोट होने लगे, यहाँ पर मतपत्र, यहाँ पर वोटर आई कार्ड से लोग वोट डालने लगे, जब से यहाँ पर एसआईआर प्रक्रिया जब से यहाँ पर चलने लगी, तब से कांग्रेस और इंडिया अलायंस के गठबंधन के दलों को सत्ता से जनता ने उखाड़ कर फेंकने का काम किया है, क्योंकि वही वो लोग थे जो बिहार में बूथ को लूटा करते थे। यहाँ पर सरेआम गोलियां चलाई जाती थी और किसी भी चुनाव में बिना हिंसा के चुनाव संपादित नहीं होता था। कई बूथों पर पुनर्मतदान किया जाता था। लेकिन आज हमें फक्र है कि हमारे चुनाव आयोग पर, हमारी चुनावी प्रक्रिया पर, कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में न तो किसी प्रकार की हिंसा हुई, न तो किसी बूथ पर पुनर्मतदान हुआ। वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि चुनाव आयोग स्पष्टता से, निर्भीकता से और ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा है। और बाकी कांग्रेस जैसे दल कुछ भी इस पर आरोप लगा ले, जनता ने उनकी कब्र को खोद दिया है, अब मुझे लगता है वो उठ नहीं पाएंगे। उनकी कब्र खोद दी है, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे वोट चोरी किया आपने, आप लोग बंगाल में भी वोट चोरी करें। अब मैंने तो बताया ना कि जब जनाधार उनका खिसक गया है, जब वो सही तरीके से चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, तब वो विपक्षी हमारे जैसे पार्टियों पर वो आरोप लगा रहे हैं। बंगाल में ममता जी क्या कर रही है? सनातन को गाली दे रही, हिंदू सभ्यता संस्कृति पर लगातार प्रहार कर रही है। उनके पार्टी के नेता लगातार क्या कर रहे हैं? जो हिंदू धर्म की आस्था है, मंदिर में दिए जलाना, ये कौन सा गुनाह है, कौन सा पाप है? तो इसका विरोध वो कर रहे हैं। तो जो लोग सनातन का विरोध करेंगे, वो उनकी अपेक्षा ये होगी कि लोग वोट दे करके उनको जिता दें। तो ये कदापि संभव नहीं है। और जिस प्रकार से उनकी कब्रें खुद रही हैं बिहार जैसे राज्यों में, बंगाल में भी उनकी कब्र खुदेगी और बिहार में तो जीत कर हमने एक झांकी दिखाई है और असली फतह हमारी बंगाल में बाकी है। यही मैं कहना चाहूंगी। एक आरोप और आप लोगों पे लगाया जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ एक बार फिर से जागृत हो गया है। जिन्होंने ये नारे लगाए थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उनका कहना है कि हम माफी नहीं मांगे।
देखिए, ये लोग कभी नहीं माफी मांगे, अपने गलत कृत्य पर इन्होंने माफी नहीं मांगी है। लेकिन देश की जनता है, ये गलत कृत्य पर सही जवाब देना जानती है, तो उनके माफी मांगने नहीं मांगने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे नेता, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार दबे कुचलों के लिए, सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए काम करते आ रहे हैं और करते जाएंगे। ये उनका प्रण है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता उनका सहयोग कर रही है। इसलिए उन कांग्रेस जैसी पार्टियों की माफी मांगने से, उनके गाली देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी क्या मांग रहेगी मैम, इस तरीके के नारे जो लगाए गए हैं, आपकी क्या मांग? देखिए, हमें अभिव्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता तो हमारे संविधान ने दी है, लेकिन उस अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हम किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या आम नागरिकों को गालियां दें, हम उन पर गलत टिप्पणियां करें, ये किसी भी हालत में मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। हम जो भी लोग ऐसा करते हैं, कानून उस पर सख्त कार्रवाई करे और जो संविधान द्वारा प्रदत्त जो भी कानूनी पहलू हैं उसको लेकर उन्हें सजा दी जाए, ऐसा मैं मांग करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ प्रीति शेखर मैम मौजूद थी, भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता है। कल वोट छोड़ गद्दी छोड़ के दौरान जिस तरीके के नारे लगाए गए हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, महिला कार्यकर्ताओं के दौरान नारे लगाए गए हैं, ऐसे में महिला प्रवक्ता हमारे साथ थी। पूरे बयान को लेकर जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।